लाओ खिला दे यार, इधर आ यार, अब शर्माते नहीं है, बहुत शर्माते वैसे, ठीक ना। अब कुछ बताओ अपने संघर्ष के पीछे की क्या, और आपने कैसे शुरू की और कैसे आपके चयन की प्रक्रिया पूरी है, थोड़ा सा बताइए, 2-4 थोड़ा सा बताइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप बताइए इसके बारे में। देखिए, नाम हमारा अभय है, हम गुरु जी के गाँव से आते हैं और 2024 की SSC GD में मतलब BSF के पद पर हमारा सिलेक्शन हुआ है। और हम यहाँ मतलब कंपटीशन की तैयारी नहीं की, लेकिन हाई स्कूल और इंटर यहीं से किए हैं। और मतलब गुरु जी के गाइडेंस लगातार पढ़ते हैं और मार्क्स सही, मतलब आप बहुत अच्छी जगह हैं, कोई मतलब ये नहीं कि छोटी जगह है, ऊंची है तो यहाँ कोई पढ़ा नहीं पाएगा, कंपटीशन कुछ ठीक है, बढ़िया पढ़ाते हैं सर जी लोग, सब आप लोग कुछ जानते हैं, मतलब यहीं पढ़ रहे हैं। और जो नए लोग हैं भी सबसे पहले वो सिलेबस ख़त्म करें अपना, और 60-70% भी सिलेबस ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर दें, या जैसे आप यहाँ से पढ़ के जाएँ, मतलब कोई चैप्टर पढ़ के जाएँ तो जो भी 2-4 क्वेश्चन पढ़ाया जाए तो आप एक बार प्रैक्टिस करें, बुक सॉल्व करें और मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं, बस। और इससे ज़्यादा खास करना नहीं, हो जाएगा इसके साथ। मेरा आर्मी GD में सिलेक्शन हुआ है अभी 19 तारीख को, मतलब मेरा आया था जो बुलाने के लिए जॉइनिंग लेटर, बस आपका बताइए। राम कुमार जो हैं, इसी कोचिंग संस्थान से कंपटीशन की इन्होंने तैयारी की है। क्या मैं ऐसा बनावटी बता रहा हूँ राम कुमार? नहीं सर। हाँ, अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल ना बताएं। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास SSC GD की तैयारी करने के लिए आए थे, और इनका वही तरीका था, मैंने आपको बताया, ये तुक्का मारते थे, और हर सवाल में तुक्का मारते, हर रीजनिंग के सवाल में तुक्का मारते, और तुक्का मारना ही इनका काम था। कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद ये तुक्का मार नहीं रहे हैं, वास्तविक रूप से सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे मेरे पास पहले थे जो ऑलरेडी 3-4 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, उनका क्वेश्चन का आंसर ना आता, बट राम कुमार का क्वेश्चन का आंसर आ जाता। तो मुझे ताजुब होता, कहीं ऐसा तो नहीं है तुक्का मारता। मैंने इसे एक दिन सीरियसली में पूछा कि राम कुमार, तुम सच में सही आंसर बताते हो लगा के, या कोई मेथड यूज करते हो, या फिर आप तुक्का ही मारते हो? तो उसने एक बात बताई कि सर सही बात यह है कि मैं तुक्का मारता हूँ। मैंने कहा तुक्का से काम नहीं चलने वाला, तुक्का कब तक आप मारोगे? फिर मैंने लगातार 1-1.5 साल तक मैंने इनके पीछे वही काम किया, इनकी कॉपी जाके चेक करना, इनके पास जाके देखना कहीं अभी तो तुक्का नहीं मार रहा है। फिर मैंने कहा भाई सब कुछ त्याग करके तुम तुक्का मारना छोड़ो। पहला काम, एक सवाल का आंसर 1 घंटे में आएगा, कोई बुराई नहीं है, कभी ना कभी वो 10-5 मिनट में आएगा, फिर कभी ना कभी वो 10-20 सेकेंड में आएगा। एक ऐसा दिन आएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर आना प्रारंभ हो जाएगा, टाइम कहीं ना कहीं फिर आपका कम लगने लगेगा। फिर मैंने इनको पढ़ाने से ज्यादा तुक्का मारने पे क्या किया, काम किया, और लगातार हम इनकी कॉपी में जाकर के चेक करते, देखते, और इन्हें कॉपी में ही बताते, या फिर अंडबंड ये आंसर दे देते। तो मैं इनसे पूछता था कि भाई बताओ ये सवाल का आंसर कैसे आया। फिर ये गलत तरीके से मारते थे तो ये बताने में क्या होते थे, सक्षम नहीं होते थे। फिर हमने इनको बताया कि आप इनको तरीका छोड़ दीजिए, तरीका सही नहीं है, ये तरीका आपको आगे नहीं ले जा सकता है कभी भी। फिर हमने काम किया और लगातार काम किया, और उस काम में इन्होंने मेरा साथ भी दिया। सबसे बड़ा इन्हीं का रोल है, इन्होंने उस मेथड का क्या कर दिया, परित्याग किया, और धीरे धीरे सही रास्ते पे आए। और एक दिन ऐसा सही रास्ता आया कि सफलता आज इनके सामने है। तो आप सभी से बस यही एक गुजारिश है, जैसे राम कुमार का चयन हो सकता है जिन्होंने तुक्का से शुरुआत की हो कंपटीशन की दुनिया की, आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, तो आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना करें, रास्ता सही चयन करिए। हो सकता है कुछ दिनों के लिए क्या है, लगता है कि वो सही तरीका है, पर वो सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका चयन SSC GD में हुआ। इन्होंने हमसे 11th, 9th और हाई स्कूल इन सभी परीक्षाओं को हमसे ही पढ़ा। और हाँ, ये जरूरी है आपको बताना है कि इनको जो भी सवाल कभी भी नहीं आता, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, या फिर हिंदी का हो, इनका चयन UPP में नहीं हुआ। बहुत परेशान थे, हमारे पास आए, इन्होंने कहा सर हिंदी की वजह से मेरे सारी कहानी हो। तो मैंने इनको सही तरीका बताया, बस जहाँ भी मिलते हमसे डिस्कस करते, हमारे गांव की, हमारे घर के बगल के, जो भी समस्या होती हमसे आके पूछते थे। इनका चयन UPP में नहीं हुआ, बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा आपसे बिल्कुल परेशान मत होइए भाई,
ठीक है ना। धीरे धीरे सही आप हिंदी को मजबूत करिए। हिंदी, क्योंकि रीजनिंग और मैथ इनकी बहुत ही अच्छी थी और हिंदी की वजह से मार खा जाते थे। हमने कहा हिंदी को आप पकड़िए, किस बुक से आपको करना है। इनसे कभी भी हमसे मिलते, कभी भी मेरे पास आते तो मैं इनसे यही पूछता, भाई आपका मॉक चल रहा है कि नहीं। कहते सही नहीं साहब, सही चल रहा है। और जब इनका SSC GD का पेपर होने वाला था उसके 1-2 दिन पहले भी हमने इनसे लगातार यही कहा कि आप मॉक दीजिए, हो सके ज़्यादा ज़्यादा मॉक दीजिए। और मॉक दिया, सही मार्गदर्शन में रहे। और मेरा सौभाग्य है कि आप सबका चयन होता है मेरे ही मार्गदर्शन में, और मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं है, बस मेरा यही काम है कि आपको सही रास्ते पे ले चलूं। क्योंकि कोई टीचर किसी को सिखा उखा नहीं पाता है भाई। हमने तुमको बताया आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब बच्चे हर जगह से सीखते हैं, लेकिन जो आपका मार्गदर्शन कर रहा टीचर है उसको बस यही चीज देखना है कि बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं। बाकी जो भी टूटा फूटा मैं पढ़ा पाता हूँ पढ़ाता हूँ। मेरा कोई बड़ा नाम नहीं है, ना ऑनलाइन की दुनिया में नाम है। ऑफलाइन में एक छोटी सी कोचिंग है, उसी कोचिंग के माध्यम से हम आपको पढ़ाते हैं। और आपने देखा ही कि ऐसा कोई साल नहीं है जो SSC GD में कोचिंग संस्थान क्या नाम दे रहा हो। चैन लगातार 2020 से जब से हमने शुरू की है कोचिंग, हर साल 2-3 करके आप यहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा UPP में हमको लगता है जितने कम समय में हमने जो चयन दिया, हमने 20-25 बच्चों को पढ़ाया और 7-8 बच्चों का UPP में क्या कर दिया, चयन करा दिया। वो सही मार्गदर्शन और सही पढ़ाई की वजह से ही संभव है। बाकी सब करना आपका काम है। आप पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपके माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आपके माता पिता सही से काम नहीं करेंगे तो हमको नहीं लगता आप यहाँ तक पहुँच ही पाएंगे। खास करके बिटिया ऐसी हैं कि उनके माता पिता उन पर भरोसा करते हैं, किसी कोचिंग में भेजते हैं, किसी लाइब्रेरी में भेजते हैं, तो सबसे बड़ा रोल तो हमको लगता है उनके माता पिता का है। और फिर कहीं ना कहीं गुरु का जो भी रोल है टूटा फूटा वो अपना काम करता है। अगर आप सही गुरु के संरक्षण में काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। हो सकता है कुछ टाइम लगे लेकिन मिलेगी जरूर। बस इसी वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर करे, आज माँ सरस्वती का डे है और आप जो है माँ सरस्वती का भरोसा करें और उनकी आराधना भी करते रहें और सही मार्ग पे चलते रहें, सफलता निश्चित मिलेगी। थोड़ा सा मिठाई हमको लगता है आप दोनों भी खिलाओ बच्चों को, ज्यादा से एक डिब्बा आप ले लो, एक डिब्बा आप ले लो, सबको आप दोनों खिलाओ। क्यों? सही रहेगा।